हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नरेश सर। आज मैं आपके सामने 10th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है बायो का लाइफ प्रोसेस, उसका एक यूनिट है एक्सक्रीशन, वो टीच करने के लिए ऑनलाइन आया हूँ। सो प्लीज लिसन टू मी एंड लुक एट द बोर्ड आल्सो। देखिए, एक्सक्रीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं। उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से बाहर निकाल कर फिल्टर करके बॉडी से बाहर थ्रो आउट करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज एक्सक्रीशन। बॉडी के अंदर से हार्मफुल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ह्यूमन बींग्स में, जो हम ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकालना बहुत जरूरी है, दे आर टू। द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 gas, and the second one is urea. Urea and CO2 gas, they are the major waste products in human body. अभी CO2 गैस हमारी बॉडी में आई कहाँ से? Actually, my dear friends, जो CO2 गैस है produced by oxidation of food. हमारे जो फूड होता है, जो हमारे सेल्स में है ग्लूकोज की फॉर्म में, जब उसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें एक तो एनर्जी रिलीज होती है, सेकेंड एक हार्मफुल गैस CO2 गैस भी रिलीज होती है जो ब्लड में मिक्स हो जाती है। इस प्रकार CO2 गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। इस CO2 गैस को बाहर से निकालना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड, यूरिया। यूरिया इज अ वेरी डेंजरस हार्मफुल प्रोडक्ट एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में जो अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर के यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, वो यूरिया हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। उस यूरिया को ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। सेकंड, यूरिया। यूरिया को मेन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया मेन है। इसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो आपको मैं टीच करने जा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन नाउ। रिमूव जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालने के ऑर्गन कौन कौन से? CO2 गैस को लंग्स से हम बाहर थ्रो आउट कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एंड यूरिया को निकालने के लिए हमारी बॉडी में किडनीज है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है, उसमें दो किडनीज है, 2 किडनीज है। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यू हैव टू लुक एट द बोर्ड आल्सो। लुक एट दियर फ्रेंड्स, ये आपको फिगर नजर आ रही है, देयर आर 2 किडनीज। ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन 4 ऑर्गन्स हैं, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये 4 ऑर्गन्स हैं इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जिसके थ्रू यूरिया को ब्लड से फिल्टर करके बॉडी से बाहर थ्रो आउट किया जाता है। किडनीज, दे आर प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ बैकबोन। दे आर ऑफ बीन शेप, 2 किडनीज। किडनी में आप देख रहे होंगे 2 आर्टरीज आ रही हैं, एक मैंने डार्क कर रखी है, दैट इज रीनल आर्टरी, ये ब्लड लाती है। एंड सेकंड वन इज दैट रीनल वेन, ये बाहर आ रही है इस किडनी से। तो ये आर्टरी जो है ये ब्लड को अंदर ले जाती है किडनी के, और वहीं पर फिल्ट्रेशन होता है, और फिर वेन बिल्कुल प्योर एकदम, जिसमें से यूरिया अलग हो चुका है, उसको बाहर निकाल देती है। तो इस किडनी के अंदर सारी फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद जो फिल्टर होकर के यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, डर्टी मटेरियल जो भी होता है वो इस ट्यूब से, जिसका नाम है यूरेटर, इस ट्यूब से होता हुआ ये नीचे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा होता रहता है, और जब इसमें काफी इकट्ठा हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू, इस होल के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये किडनीज है 2 माय डियर स्टूडेंट्स, और इन किडनीज के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ब्लड फिल्टर होकर के जो यूरिन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो यूरिया है, यूरिक एसिड है और अन्य हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्लड में से फिल्टर होकर के इस यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसको हमने यूरिन नेम दिया है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ब्लड में से अलग होता है और यूरेथ्रा से बाहर कर दिया जाता है, और जो फिर प्योर ब्लड होता है वो रीनल वेन में आ जाता है और कंटिन्यूस बॉडी में चलता रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस जो 2 किडनीज हैं इनके अंदर जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है
उसके लिए किडनीज के अंदर काउंटलेस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका नाम है नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, काउंटलेस नेफ्रॉन्स होते हैं इनसाइड ईच किडनी। वो नेफ्रॉन ही होते हैं जो मेन यूनिट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, नेफ्रॉन। तो माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज द फिगर ऑफ नेफ्रॉन। ये जो मैंने शेडिंग कर रखी है, ब्लैकिश कर रखी है, दिस इज नेफ्रॉन। ये है नेफ्रॉन जो इस किडनी के अंदर काउंटलेस है। यही नेफ्रॉन है जो ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा वाटर, कुछ हार्मफुल साल्ट्स, उनको अलग करके यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालता है। अगर आप इस नेफ्रॉन को देखिए, नेफ्रॉन का जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट है, वो कप शेप्ड है, दैट इज कप शेप। जो अपर पार्ट है इसके नेम है बोमेंस कैप्सूल। ये देखिए, ये बोमेंस कैप्सूल है नेफ्रॉन का ऊपर, बोमेंस कैप्सूल कप शेप्ड होता है। उसके बाद इफ यू लुक एट हियर, यू शेप्ड, आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसका नाम है ट्यूब्यूल, इट्स ए यू शेप। और एंड में इसका है यूरिन कंडक्टिंग डक्ट, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपको दिखाई पड़ रहा है दैट इज आर्टरी। ये जो आर्टरी आपने देखी होगी, रीनल आर्टरी, जो किडनी के अंदर गई थी, वही रीनल आर्टरी, जिसमें ब्लड है और ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। ये रीनल आर्टरी आती है, और ये जो आपको बोमेन कैप्सूल नजर आ रहा है, उस कैप्सूल के इस पार्ट में आती है, और यहाँ पर एक उसका एक वेब सा बन जाता है, और उस वेब का नाम है ग्लोमेरुलस, और फिर वो बाहर निकल आती है। तो ये बोमेन कैप्सूल जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर यहाँ पर आर्टरीज का, एक कैपिलरीज का एक गुच्छा सा, एक वेब सा बन जाता है, और फिर वो बाहर निकल आती है। बट यहाँ पे जो आर्टरी नजर आ रही है दैट इज थिक, इसका जो डायमीटर होता है ज़्यादा होता है, और जो निकल रही है इसका डायमीटर कम होता है, जिससे जब ब्लड इसमें आता है बड़ी फ्लो के साथ आता है, बट जब निकलता है तो बहुत धीरे धीरे निकलता है, स्लो स्पीड में आता है। इससे यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर ब्लड पर एक प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर के कारण इसमें से काफ़ी सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर होकर के इस बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो ब्लड में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल यानी नेफ्रॉन के इस पार्ट में आ जाते हैं, और वहां से होते हुए इस तरह, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस यूरिन कंडक्टिंग डक्ट में आते हैं। बट मैंने जैसे कहा कि कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, यूरिया फिल्टर होके आ गया, यूरिक एसिड फिल्टर होके आ गया, हार्मफुल सॉल्ट फिल्टर होके आ गए, एक्स्ट्रा वाटर फिल्टर होके आ गया, बट कभी कभी ग्लूकोज के थोड़ा पार्ट्स भी फिल्टर होके आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये आर्टरी आगे चल के फिर देखिए ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटी हुई है, तो इसको सराउंड किए हुए है, यहाँ पर फिर एक्सचेंज होता है। जो इस ट्यूब्यूल में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रह गए थे, जो इस ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रह गए थे, वापस ट्यूब्यूल में आ जाएंगे, जो यूजफुल थे वापस ब्लड में चले जाएंगे। और यहाँ पर ये जो यूरिन कंडक्टिव डक्ट है, इसमें केवल यूरिन यानी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा वाटर, उनका एक मिक्सचर जिसको यूरिन बोलते हैं, वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है वो इसके अंदर होके, सब कुछ इसके अंदर हो रहा है किडनी के अंदर, वहाँ से होकर के इस यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लडर में, और फिर यूरिन तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। आपको इस तरह वीडियोज और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।